हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें और पास्ट इंडेफिनिट में। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की, यानी कि पहचान की। पहचान क्या होगी? इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, कोई काम कर लिया गया है, दिया है, और आ है, ई है, ए है, ये सब इसकी पहचान के अंतर्गत ही आता है। इसमें क्या होता है, जो काम होता है वो पास्ट में शुरू हुआ होता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन, कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो होता है वो प्रेजेंट में भी दिखाई पड़ता है, प्रेजेंट में भी हो रहा होता है। कैसे? बात करते हैं इसके नियम की। रूल कैसा रहेगा इसमें? सिंगुलर के साथ, यानी कि एक वचन जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। एच एस हैज। और आई, आई इसमें हमारा प्लूरल होगा। आई जो होता है सब ये प्लूरल होगा, वाज वर वाले वाक्य में वो सिंगुलर होता है। आई और बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ हमें हैव का यूज करना है। और वर्ब की तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम इसमें करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। इसमें क्या होता है, जो हमने काम पास्ट में किया होता है उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट प्रेजेंट में होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं मैं उसे पिछले कई सालों से जानता हूं। जानना जो है वो पिछले कई साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज भी जानता हूं, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करेंगे। इसको जो ट्रांसलेट होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज यूज करना है, प्लूरल के साथ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है। इसमें कुछ वर्ड होते हैं टाइम से रिलेटेड, उनका भी प्रयोग करना है। अगर वाक्य में पहले आ जाए तो उसके लिए बिफोर का यूज करना है। अगर कहीं पर पहले ही आए, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है दो, या तो हमें ऑलरेडी का यूज करना है या हमें बिफोर का यूज करना है। लेकिन जो इनका प्लेस होगा, जो इनकी जगह होगी सेंटेंस में, वो अलग अलग होगी। अगर हम ऑलरेडी यूज करते हैं तो ये हमें सब्जेक्ट के एकदम बाद यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद यूज करनी है। और अगर हम बिफोर का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस के लास्ट में हमें यूज करना है। जैसे अगर हमें ऑलरेडी यूज करना है तो हम यहां पर ऑलरेडी का यूज करेंगे, और अगर हमें बिफोर का यूज करना है तो हम यहां पर यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। उसने यह खबर पहले ही सुन ली है। सुन ली है या वह यह खबर पहले ही सुन चुका है, बात एक ही है। अब उसने के लिए हम यूज करेंगे ही सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन। ही हैज। अगर हम पहले ही के लिए ऑलरेडी का यूज करें तो ऑलरेडी हमें यहां पर यूज करना है, और बिफोर का यूज करेंगे तो हमें लास्ट में यूज करना है। ही हैज ऑलरेडी, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड दिस न्यूज
अब अगर हम इसी सेंटेंस को बिफोर से बनाए तो फिर ही हैज हर्ड दिस न्यूज। अब हमें बिफोर का यूज लास्ट में करना है। आशा है आपको यह समझ आया होगा। इस सेंटेंस में हम फॉर और सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं टाइम के अनुसार। यदि निश्चित समय होगा तो हम सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय होगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। मैं उसे 7 सालों से जानता हूं। देखने में ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का लग रहा है। 7 वर्षों से जानता हूं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम शो नहीं होता है, टाइम नहीं दिया जाता, इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाएंगे। और एक बात और, एक वर्ब है प्लो। प्लो मीन जोतना, इसका यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा, इसका यूज भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। आइए देखते हैं। आई हैव, जानने की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की बात करते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम नहीं आता, इसलिए हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। आई हैव नोन हिम। सिंस और फॉर का जो प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ पीरियड ऑफ या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं। यदि निश्चित समय होगा तो सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय होगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। आई हैव नोन हिम फॉर 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं, 7 years। अब एक सेंटेंस फ्लो का लेते हैं। किसान अपना खेत जोतता है। इसमें भी जो पहचान हो रही है ता है, ती है, ते है हो रही है, लेकिन प्लो जो वर्ब है वो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं करनी है, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज करनी है। तो द फार्मर हैज प्लॉड। फार्मर के लिए हम हिज का यूज करेंगे, पोजेशन के लिए हिज फील्ड। आशा है ये अफर्मेटिव सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्यों में नहीं आएगा और उसके लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट का यूज करना है, या अगर वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर का यूज करना है। अकेला नहीं हो तो नॉट, कभी नहीं आए तो नेवर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। कैसे? एक और आ सकता है, अगर इसमें वाक्यों में अब तक आए, अब तक, निगेटिव में अब तक आ जाता है, या अभी तक, उसके लिए हम यट या सो फार का यूज करेंगे वाक्य के अंत में। कैसे? हमने अभी तक या अब तक अपना काम पूरा नहीं किया है। हमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, तो हमने के लिए हम वी का यूज करेंगे और वी प्लूरल है तो हैव, और नहीं के लिए नॉट। पूरा करने की अंग्रेजी हमें कंप्लीट का यूज करना है, पूरा करने में कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे कंप्लीटेड। वी के साथ अपने की अंग्रेजी आर, वर्क। अब बात आती है अभी तक या अब तक, इसके लिए हम यट या सो फार का यूज कर सकते हैं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, वी हैव नॉट कंप्लीटेड आवर वर्क यट। अब बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। जैसा कि हमने पहले क्लासेस में आपको बताया है सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप।
यदि वाक्य हिंदी वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसको हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव बोल लेंगे या सिंगल इंट्रोगेटिव बोल लेंगे। तो बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर वाक्य में नॉट आए, नहीं आए तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ये क्वेश्चन मार्क भी जरूरी है। कैसे? क्या तुमने खाना खाया है? अब बात आती है पहचान की। खाया है, इसमें आ है, ई है, ए है भी हमने पहचान में लिखवाया है। तो तुम्हारे के लिए, तुमने के लिए हम यूज करेंगे हैव यू। अब यहां पर हम ईटन का यूज कर सकते हैं, हैव यू ईटन फूड, या हम यहां पर हैड का भी यूज कर सकते हैं। हैड मीन भी खाना पीना, तो कोई चीज रखने के संबंध में यूज कर सकते हैं। हैव यू ईटन द फूड। अब बात कर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। हाउ टू ट्रांसलेट डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है? सबसे पहले जो अभी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, कोई भी हमारा क्वेश्चन वर्ड हो WH फैमिली वाला, उसका प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। फिर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं आए तो नोट का यूज करना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस टेंस में रहती है और हमें यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, तुम अभी तक यह कार्य क्यों नहीं कर चुके हो? तुम अभी तक यह कार्य क्यों नहीं कर चुके हो। इस सेंटेंस में हमें प्रश्नवाचक शब्द जो है वो निकालना है। प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्यों है, और क्यों के लिए हम यूज करते हैं व्हाई। तुम प्लूरल है तो हैव यू। अब इसमें नहीं भी आया है नोट, हम नोट को सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, या फिर हम हैजंट भी कर सकते हैं। व्हाई हैव यू नॉट, थर्ड फॉर्म करने की डन, यह कार्य दिस वर्क, और अभी तक के लिए हमने बताया था यट का यूज हम कर सकते हैं, या सो फार का यूज भी हम कर सकते हैं। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क यट। अब लास्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव आता है हु। हु मीन कौन, किसने या किन्होंने, इसकी हिंदी होती है। और ये हमें ऐसे मानना है जैसे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जो वर्ब हम, जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करनी है हमें, वो ही वर्ब हम हु के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, उसे पत्र किसने लिखा है। उसे पत्र किसने लिखा है, तो सबसे पहले हमें यूज करना है किसने। अब हु जो है हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करना है, और उसके साथ हमें हैज का ही यूज करना है। हु हैज, लिखने की थर्ड फॉर्म रिटन हिम, रिटन अ लेटर टू हिम। राइट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा टू लेती है, तो हमें इसका प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए। जो हमारा दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को राइट वाले वाक्य में लास्ट में ही यूज करना है, जिससे हम टू का यूज कर सके। राइट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ टू लेती ही लेती है, हमें इसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक और सेंटेंस की, हु वाले की। अगर वाक्य में हु दो बार आ जाए, यानी कि हिंदी वाक्य में कौन दो बार आए, फिर हमें क्या करना है? फिर हमें सबसे पहले हु ऑल का यूज करना है। जैसे ही हु ऑल यहां पर आएगा, फिर
जो इसकी सेंस थी वो सिंगुलर वाली, वो प्लूरल में चेंज हो जाएगी। फिर इसके साथ हमें हैव का यूज करना है, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उन्हें हिंदी कौन कौन उन्हें हिंदी कौन कौन पढ़ा चुका है, यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है यहां पर, यानी कि एक से ज्यादा टीचर होंगे तब हम बोल रहे हैं कि कौन कौन पढ़ा चुका है। तो अब हमें यूज करना है कौन कौन के लिए हु ऑल। अब इसके साथ हमें हैव का यूज करना है, न कि हैज का, क्योंकि हु ऑल का मीनिंग ही एक से अधिक की बात हो रही है यहां पर। हु ऑल हैव, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, टॉट हिम, टॉट देम। हिंदी का फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना है, इंग्लिश का भी फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल ही यूज करना है। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।